अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आयनिक क्रिस्टल के बारे में, दैट इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल या यूनिट सेल कैसा होता है, उसके अंदर मौजूद ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को कैसे बनाते हैं, और क्या होता है इसका फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, एज वेल एज कैसे हम ये साबित करेंगे कि सोडियम क्लोराइड में उसके एटम्स और आयंस किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं एक पूरे यूनिट सेल के अंदर, और सोडियम क्लोराइड का फार्मूला कैसे बनता है NaCl। हालांकि ये एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं है, एक मॉलिक्यूल ही एक कंप्लीट यूनिट को शो करता है जिसके अंदर स्पेसिफिक नंबर ऑफ एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, लेकिन यहां पर पूरा पहाड़ ही लगता है एक मॉलिक्यूल है। फिर हम किस तरीके से ये बयान करेंगे कि सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला है वो कुछ यूं लिखा जाए, Na मिलियन टाइम्स एंड Cl मिलियन टाइम्स। जाहिर सी बात है, अगर पूरा एक ही स्टेबल स्ट्रक्चर है तो फिर हमें उसमें मौजूद सारे के सारे एटम्स को या आयंस की तादाद को शो करना चाहिए। ऐसे तो पूरे पहाड़ को शो करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फिर हम कैसे सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl बनाते हैं, ये हमें कंट्रीब्यूशन से पता लगता है। तो चंद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर आपके साथ साथ डिस्कस होते रहेंगे, और जो आप एग्जाम में बनाते हैं क्या डायग्राम्स, उनको कैसे ड्रॉ करना है वो भी मैं आपको पेपर पे ड्रॉ करना सिखाऊंगा। तो चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि सोडियम आयन छोटा और क्लोराइड आयन बड़ा होता है, यानी दोनों के आयनिक रेडियाई कुछ इस तरह से है कि जब भी मैं क्लोरीन को ड्रॉ करूंगा तो वो बड़ा और सोडियम को छोटा। तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कहां पर क्लोरीन और कहां पर सोडियम को ड्रॉ किया गया या बनाया गया है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं सोडियम क्लोराइड का 2D स्ट्रक्चर, फिर मैं बात करूंगा उसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बारे में। क्योंकि हमारी नोटबुक होती है लाइंस पर मुश्तमिल और वहां पर ही आपको बनाना पड़ता है इसका स्ट्रक्चर, तो मैं आपको उस लाइन वाले पेपर पे बताता हूं कि इतनी आसानी के साथ आप सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले आप 7 लाइंस चुनें और फिर एक लाइन लगाएं और स्क्वायर को कंप्लीट करें। फिर एक और स्क्वायर जो एक लाइन आगे होगा और एक लाइन आगे निकलेगा, फिर कंप्लीट किया जाएगा। इसी तरह से ही थर्ड को भी कंप्लीट करेंगे। तमाम कॉर्नर्स को आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद आप हाफ करेंगे और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लगा लें ताकि दोनों लाइंस हाफ हो जाए। अब जैसे इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपको आपके हर स्क्वायर की चारों सिमतें हाफ होती नजर आएंगी। तो देखें, ये कुछ पॉइंट लगाए और फिर इनको हाफ कर दिया। अब हर पॉइंट को ऊपर और नीचे जोड़ते जाएं जैसे कि दिखाया जा रहा है। फिर इसी तरीके से ऊपर नीचे और साइड पर जोड़ें। दरमियान में भी एक लाइन लगाएं। बेसिक स्केलेटन के बाद दरमियान में सोडियम, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे क्लोरीन। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री भी है जो मैं आगे जाकर समझाऊंगा। और फिर एक छोड़कर एक, यानी सोडियम के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद सोडियम, और इसी तरीके से आप कंप्लीट करते जाएं तो खुद यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इसका 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अपने पास नोटबुक पर अच्छे तरीके से बनाइएगा, जल्दी जल्दी बनाना हो जाएगा एग्जाम के अंदर, फिर आपको मेहनत ज्यादा करनी नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं इसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के पास। तो ये है जी अब आपके पास उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर को जब आप गौर से देखेंगे तो आपको 2D से थोड़ा मुख्तलिफ दिखेगा, क्योंकि 2D में हमारे पास एक फिक्स्ड पर्सपेक्टिव होता है और यहां पर आपको नजर आएगा कि कहां है दरमियान वाला सोडियम, कहां है ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे वाले क्लोरीन, और बाकी जो ऑल्टरनेटिवली हमने अरेंज किए थे, हर सोडियम के बाद क्लोरीन और हर क्लोरीन के बाद सोडियम। तो आपके पास ये कंप्लीट डायग्राम या कंप्लीट 3D स्ट्रक्चर बनने वाला है। अगर हम यहां पर क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान डिस्टेंस देखें तो 5.63 बनता है, लेकिन दरमियान में चूंकि सोडियम है तो सोडियम और क्लोरीन के दरमियान का डिस्टेंस हाफ कर लीजिए, 2.815 एंगस्ट्रॉम बनेगा। तो ये है आपके पास एक यूनिट सेल स्ट्रक्चर। और यूनिट सेल स्ट्रक्चर में अगर हम गौर से देखें और कुछ एटम्स को यहां से या आयंस को हम निकाल दें तो अब एक दरमियान में बचता है सोडियम और उसके इर्द गिर्द बनते हैं वो क्लोराइड आयन जो उसको घेर सकते हैं। इसको ही हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या हम एक ऐसा स्फीयर बोल सकते हैं जिसमें ये बता सकते हैं कितने आयंस को या एक स्पेशल आयन को कितने दूसरे आयंस घेर सकते हैं। तो यहाँ 6 क्लोराइड आयन घेरते हैं एक सोडियम को, और अगर आप सोडियम की जगह क्लोरीन या क्लोराइड आयन को इमेजिन करो तो यही बात दोबारा से कहनी पड़ेगी कि एक क्लोराइड आयन को घेर सकते हैं 6 सोडियम। तो ये जी आपके पास एक स्फीयर है। अगर हम इसको एक खास तरीके से जोड़ें तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होने वाला है कि दरमियान में आपको एक जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है।
पहले नंबर पर हम ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर को एक दफा बनाना सीख लेते हैं, जो आपको एग्जाम में बनाना पड़ सकता है। इसके लिए आप वापस अपने 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं और इस 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पे हम किस तरह से बना सकते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, आइए देखते हैं। पहले लगाएं सीधी लाइन, 7 लाइनों पर मुस्तविल होनी चाहिए और फिर एक वर्टिकल लाइन और एक जी एक्सिस जो कि छोटा करके दिखाना है आपने। अब दरमियान में वही सोडियम, ऊपर क्लोरीन, नीचे क्लोरीन, दाएं क्लोरीन, बाएं क्लोरीन और फिर पीछे क्लोरीन और आगे क्लोरीन। अब आपने ये जो 4 क्लोराइड आयंस बनाए हैं इनको आपस में जोड़ना है और आपको एक प्लेन नजर आने लगेगा। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो चारों क्लोरीन है इसको हम ऊपर वाले क्लोरीन से जोड़ेंगे ताकि कैनोपी या छतरी की तरह बन जाए। देखें किस तरह से। तो ये आपने क्या लगाया, एक से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से और ये चौथे से, यानी क्लोरीन से जोड़ा ऊपर वाले क्लोरीन को, तो एक छतरी बन गई जिसमें 4 साइड्स हैं। बिल्कुल ये छतरी नीचे भी बनानी है, यानी इन चारों को नीचे से भी मिलाना है। तो ये पहला मिलाया, दूसरा, तीसरा और आखिर ये पीछे से होता हुआ और ये आपको आगे का नजर आ रहा है। इस तरह हमने बनाई है पूरी एक ऊपर और नीचे 4 साइड्स, यानी कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री या ऑक्टाहेड्रॉन। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसे बन सकती है। इसको मैं आपको 3 डायमेंशनल स्पेस में दिखाता हूं। तो आप ये देख रहे हो कि इसको अगर हम हर जगह से देखेंगे तो ये आपको नजर आने वाला है 4 इसके साइड्स ऊपर और 4 साइड नीचे, यानी हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रॉन या ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो कि एक्चुअली एक सोडियम क्लोराइड का स्फीयर प्रेजेंट करता है। तो ये था जी आपके पास दो तो आपने डायग्राम बनाना सीख ली है। एक सीख ली है कौन सी, यूनिट सेल स्ट्रक्चर की, जो हमने पहले बनाई और उसके अंदर से हमने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री निकाली और 3 डायमेंशनल स्पेस में भी देखा कि क्या होती है यूनिट सेल स्ट्रक्चर और क्या होता है उसके अंदर ऑक्टाहेड्रॉन। अब वापस चलते हैं अपने यूनिट सेल की तरफ और अब आपको यहां पर एक बात बड़ी हैरानकुन समझ में आएगी। ये आपने कभी नोट की है कि हम कहते हैं कि जो सॉलिड होते हैं उनके एटम्स बहुत क्लोजली पैक होते हैं और दे कैन जस्ट वाइब्रेट, जबकि आपको यहां पर नजर आ रहा है कि सोडियम और क्लोराइड आयन के दरमियान, जो कि एक आयनिक सॉलिड बनाने वाले हैं, के दरमियान बहुत सा डिस्टेंस है, जगह खाली है। लेकिन एक्चुअली ये ऐसे नहीं होती, बल्कि वाकई में सोडियम क्लोराइड के आयंस भी क्लोजली पैक्ड या करीब करीब इस तरह से नजर आने वाले होते हैं। अब ये आपके पास एक रियलिस्टिक व्यू है कि इस तरह से अगर हम रिपीट करते जाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे लेयर्स लगाते जाएं, तो पूरा पहाड़ बन जाएगा। और ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है ये जस्ट उसका एक ऐसा यूनिट है जो वाकई में रिपीट हो रहा है। रिपीटिंग यूनिट को ही हम यूनिट सेल बोल सकते हैं। अब अगला सवाल ये आता है कि फिर वो जो यूनिट सेल था उसके अंदर सोडियम और क्लोरीन आयन की कंट्रीब्यूशन क्या है, या अगर थोड़ा सवाल अच्छी तरह समझें तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl क्यों है, हालांकि यहां तो बहुत सारे Na और बहुत सारे Cl नजर आ रहे हैं। इसके लिए हमें वापस यूनिट सेल की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन हम पहले इसको क्या करते हैं, काट देते हैं। अब देखें आप, ये जो आपके पास नया स्ट्रक्चर है इसमें एटम्स कट चुके हैं और सिर्फ हम एक यूनिट सेल की तरफ इशारा कर रहे हैं कि यूनिट सेल में कितने एटम्स, एटम भी बोल सकते हैं या आयन भी बोल सकते हैं, कितने आयंस क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूट। और यही एक्चुअली वो कंसेप्ट है जो आपको समझ में नहीं आता और अब आ जाएगा। अब आप यूं सोचें कि इस यूनिट सेल में क्लोरीन जो ऊपर 4 सेगमेंट्स हैं वो कुल 1/8 पार्ट है हर कोई, तो 4 ऊपर से और 4 नीचे से मिलकर बना रहे हैं एक क्लोरीन का एटम मुकम्मल। तो अगर आपसे कैलकुलेट करना चाहें तो यूं कर सकते हैं, कुल या टोटल 8 पार्ट और उनका कंट्रीब्यूशन 1/8, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8, इसको हमारी बुक 8/8 भी लिख सकती है। तो मिलकर बना रहा है एक क्लोरीन का क्या, एटम। आयन भी बोल सकते हैं, एटम भी, क्योंकि एक्चुअली सोडियम क्लोराइड टोटली न्यूट्रल होता है तो इसलिए हम एटम भी बोल सकते हैं, और अगर हम इंडिविजुअली बोलें तो हम उसको आयन भी बोल सकते हैं। तो बहरहाल अब चलते हैं दूसरी कैलकुलेशन की तरफ, जो आपके पास ऊपर नीचे दाएं बाएं और आगे पीछे वाले क्लोरीन है वो हाफ कंट्रीब्यूट करते हैं और इस तरह 3 मजीद क्लोरीन के एटम्स बनाते हैं। अगर इनको भी आप साथ कैलकुलेशन में ऐड करना चाहें, जैसे हमारी बुक लिखती है, तो आप देखेंगे कुल 6 सेगमेंट्स हैं और मल्टीप्लाई बाय हर कोई हाफ कंट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसको 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 या 6/2 भी लिख सकते हैं। और जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 आंसर आएगा, 3 ये और एक पहले वाला क्लोरीन मिलकर 3 + 1 = 4, तो आपके पास 4 होते हैं यूनिट सेल में क्लोरीन। और दोबारा से चलते हैं सोडियम के पास। सोडियम जो बिल्कुल दरमियान में है वो फुली कंट्रीब्यूट होता है, तो वो 1 है।
तो आप लिख सकते हैं 1 सेगमेंट मल्टीप्लाई बाय 1 कंप्लीट, तो वो 1 हो गया। अब चलते हैं बाकी 12 पार्ट्स की तरफ जो कि सोडियम के हैं, तो आप देखेंगे क्या बनने वाला है। इस तरह भी टोटल 3 मजीद सोडियम के एटम्स कंप्लीट होते हैं। याद रहे कि इनमें से हर सेक्शन 1/4 है और जो बाकी बचे हैं सोडियम वो सब 1/4 कंट्रीब्यूट करते हैं और उनकी टोटल तादाद 12 है। तो देखें ये हर कोई 4 4 4 मिलकर क्या बनाएगा, एक मजीद सोडियम एटम। तो हम इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं टोटल 12 सेगमेंट्स मल्टीप्लाई बाय 1/4 जो उनकी कंट्रीब्यूशन है। तो आंसर आने वाला है 12/4 इज इक्वल टू 3, 3 + 1 इज इक्वल टू 4। तो क्लोरीन भी 4 और सोडियम भी 4। एक बार याद रहे कि हमारी बुक में ये दोनों कैलकुलेशन नहीं की गई हैं, बल्कि एक ही कैलकुलेशन कर दी है फर्स्ट वाली, यानी 8/8 एंड 6/2। और ये कह दिया है कि जहां जहां हमने क्लोरीन को सपोज किया है अगर सोडियम को भी सपोज करें तो कैलकुलेशन यही होने वाली है। तो मैंने आपको बहरहाल फुल कैलकुलेशन दी है सोडियम की भी और क्लोरीन की भी विद कॉन्सेप्ट, और इंशाल्लाह आपको समझ में आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, एक बात नोट कर लेनी है कि फुल यूनिट सेल के अंदर जो हमें मिलने वाले हैं सोडियम और क्लोरीन वो है कितने, 4 और 4। अगर इसको हम कोई नाम दे सकते हैं तो वो है फॉर्मूला यूनिट्स इन अ यूनिट सेल। तो इन अ यूनिट सेल, एक यूनिट सेल के अंदर 4 फार्मूला यूनिट्स होते हैं और अगर एक फार्मूला यूनिट का नाम ले तो वो होगा 1 टाइम NaCl। आप कह सकते हो इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला विच शोज द सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन द सोडियम एंड क्लोरीन। याद रहे मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए रेशियो निकालते तो वहां पर एक मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन आते। तो बहरहाल इट इज नॉट अ स्ट्रक्चर विच इज टोटली स्टेबलाइज। तो स्टेबलाइज या स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए ये मॉलिक्यूल नहीं है, बल्कि एक पार्ट है, एक फुल हिस्से या एक पहाड़ का, और इसको हम बोलते हैं यूनिट। और उस यूनिट के अंदर जितने सोडियम और क्लोरीन हिस्सा ले रहे हैं उनको बोल रहे हैं फार्मूला यूनिट। इसलिए सोडियम क्लोराइड को मॉलिक्यूल नहीं बोलते। उम्मीद करता हूं कि ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गए होंगे। तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें दोस्तों के साथ ताकि उनको भी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।